वह कमरा धूप से भरा था, पर उसके भीतर एक गहरी उदासी तैर रही थी। मीरा अपने जीवन की संध्या में थी। उसकी आंखें, जो बरसों तक अपने बच्चों के भविष्य के सपने देखती रहीं, अब कमजोर पड़ चुकी थीं, पर उनमें आज भी एक अटूट ममता और गहन शांति झलकती थी। उसके चारों ओर उसके बेटे बेटियां, रमेश और प्रिया, और उनके बच्चे थे। उनके चेहरे पर आने वाले बिछोह का दर्द साफ था। उन्हें लगता था कि वे दुनिया की सबसे प्यारी मां को खोने वाले हैं। जब डॉक्टर ने धीरे से अंतिम इच्छा पूछी, तो मीरा ने अपनी उंगलियों से पोते के माथे को सहलाया। उसकी आवाज एक पुरानी धुन की तरह थी, बेहद धीमी, फिर भी कमरे की उदासी को भेदने वाली। मीरा आंखें बंद करते हुए, मेरी एक इच्छा है। एक बहुत अनोखी इच्छा। सभी की सांसें थम गईं। उन्हें लगा वह कोई अधूरा ख्वाब बताएगी, कोई पछतावा जो पूरा न हो सका। मीरा, मैं नहीं चाहती कि मेरे शरीर को, उसकी आवाज टूटी आग में जलाया जाए। सन्नाटा छा गया। रमेश और प्रिया का दिल जैसे ठहर गया। रमेश रुंधे गले से, मां, आप ये क्या कह रही हैं? हमें ये रीति रिवाज निभाने होंगे। प्रिया, मां, आप हमें ऐसे दर्द क्यों दे रही हैं? हम आपको शांति से विदा करना चाहते हैं। मीरा ने धीरे से हाथ उठाया और सबकी ओर देखा। उसकी आंखें असीम प्रेम से भरी थीं। मीरा गहरे स्नेह से, मेरे बच्चों, मैं तुम्हें और दर्द नहीं देना चाहती। मैं तुम्हें अंतिम बार कुछ देना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मेरे शरीर को हमारे पुराने बरगद के पेड़ की जड़ों के पास दफना दिया जाए। परिजनों के दिल में यह बात सुनकर एक गहरा घाव हुआ, पर फिर उन्होंने मीरा की आंखों में छिपे अर्थ को समझने की कोशिश की। मीरा, एक धीमी पर मार्मिक आवाज में, सोचो। मेरी पूरी जिंदगी मैंने तुम्हारे लिए खाना बनाया, तुम्हारे लिए धूप में खड़ी रही, तुम्हें छाया दी। अब जब मैं जा रही हूं, तो मैं सिर्फ राख बनकर उड़ जाना नहीं चाहती। मैं उस बरगद की जमीन में समा जाना चाहती हूं। उसके चेहरे पर अब आंसू नहीं, बल्कि एक दैवीय चमक थी। मीरा, जब तुम सब दुखी होगे, तो तुम उस पेड़ के नीचे आना। हर बार जब तुम उसकी घनी, ठंडी छांव महसूस करोगे, तो तुम मुझे महसूस करोगे। जब चिड़िया उस पर चहकेंगी, तो समझना कि तुम्हारी मां तुम्हें पुकार रही है। मेरा शरीर तुम्हारे लिए हमेशा जीवित रहेगा, एक बरगद के रूप में जो कभी सूखता नहीं, जो हमेशा तुम्हें आसरा देता है। मैं तुम्हारे लिए जीवन का चक्र बन जाना चाहती हूँ, खत्म होने वाली याद नहीं। उसकी यह इच्छा सिर्फ अंतिम संस्कार का तरीका नहीं थी, यह अमर प्रेम का एक घोषणा पत्र था। बच्चों को महसूस हुआ कि उनकी मां मृत्यु से भी बड़ा एक उपहार उन्हें सौंप रही हैं। रमेश और प्रिया फूट फूट कर रो पड़े। यह दुख के आंसू नहीं थे, बल्कि प्रेम की महानता को महसूस करने के आंसू थे। रमेश रोते हुए मां का हाथ थामकर, मां, यह आपकी इच्छा नहीं है, यह आपका आशीर्वाद है। हम इसे पूरा करेंगे। मीरा के चेहरे पर आई मुस्कान ने मानो कमरे की सारी उदासी सोख ली। उसने आंखें बंद कर लीं, यह जानते हुए कि उसका प्रेम राख नहीं बनेगा, बल्कि जड़ें बनकर जमीन में समा जाएगा। आज वह बरगद का पेड़ सिर्फ एक पेड़ नहीं है, वह उनकी मां का अंतिम आलिंगन है। हर मौसम में वह खड़ा रहता है, मजबूत, शांत और प्रेम से भरपूर। और हर बार जब सूरज की रोशनी पत्तों से छनकर जमीन पर पड़ती है, तो परिवार महसूस करता है कि मीरा, उनकी सबसे प्यारी मां, आज भी उन्हें छांव दे रही है। उनकी अनोखी इच्छा ने उन्हें सिखाया कि प्रेम कभी मरता नहीं, वह बस अपना रूप बदल लेता है। क्या आपको लगता है कि सच्चा प्रेम अपने जाने के बाद भी किसी न किसी रूप में हमारे आसपास बना रहता है?